हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करेंगे और आपको वीडियो कैसे लगता है उसी के बेसिस पर आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज है 29 जनवरी 2022। हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर नेम एट द प्लेस ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट. Then you will write your teacher name here as it is serial number 11. तो activity sheet number 11 है. Class it is for the 6th to 8th. Now you will read with me. Okay, my dear children, let's start. Hello children, it can be lot of fun to enjoy these things around us rightfully. It is our right to go to school, to walk on roads, go to a hospital, to a monument, a park, and a temple. It is our right to enjoy the flag hosting on our national festivals. It's all free, 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 as it is our right. Here is a story where a child like you not only enjoys rights but is responsible to read and enjoy, understand the message behind the story. Okay, so now we are going to read the story. Let's read. It was 26th January, Republic Day. It was 26th January, Republic Day. Manav was dressed in a white clothes and white canvas shoes. He left his home early to attend the flag hosting. It had rained the previous night. Small puddles of water were all over the road. Puddles, ये जब बारिश होती है तो छोटे छोटे ये जो पानी के छोटे छोटे तालाब से बहुत छोटे छोटे जो रोड्स पे बन जाते हैं उन्हें puddles कहते हैं. ओके. Manvi and her neighbor also left home. Manvi splashed the water in the puddles and laughed. Be responsible. Who is saying? This is Manav. She was wearing a bright saffron dress and shoes. Who was wearing? Manvi was wearing. Who was wearing? Manvi. She was wearing a bright saffron and dress and shoes. Okay. Now मानव टोल्ड मानवी डोंट डर्टी. मानव क्या कहता है मानवी को? लेट्स सी इन दिस. मानव टोल्ड मानवी रिस्पॉन्सिबल बनो, डोंट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी, बहुत गंदे हो जाएंगे. ही ट्राइड टू स्टॉप हर. मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम. Don't, please don't. But Manvi did not care. Both reached the ground. A huge crowd had gathered. As the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he had been a responsible boy. Okay? तो ये थी स्टोरी. अब मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बता दूँ. आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे था. एक स्टोरी है तो स्टोरी जनरली पास्ट में ही होती है. मानव ने अपने आप को वाइट क्लोथ्स में और वाइट कैनवास के शूज़ भी उसने पहने थे, मतलब अपने आप को पूरा वाइट में ड्रेस कर रखा था. ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, और उस मिरर के सामने जाता है, अपनी तारीफ़ करता है, स्माइल करता है. उसने बहुत जल्दी घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे फ्लैग होस्टिंग अटेंड करनी थी. इट हैड रेन द प्रीवियस नाइट, बहुत बारिश हुई थी कल रात, तो बहुत वाटर जो था रोड पर जमा हुआ था. मानवी और इसके नेबर्स ने भी घर छोड़ दिया. वो मानवी ने एक ब्राइट सैफरॉन कलर की ड्रेस और शूज़ पहने हुए थे. मानवी पानी पर स्प्लैश कर रही थी, छप छप कर रही थी. मानव ने बोला, अरे रिस्पॉन्सिबल बनो, इस तरह से अपने शूज़ को गंदा मत करो, वो गीले हो जाएंगे और वो कीचड़ वाले हो जाएंगे. मडी का मतलब है कीचड़ वाले. मानव ने बहुत स्टॉप किया लेकिन वो नहीं मानी. मानव ने कहा, देखो तुम्हारी मदर को बहुत डिफ़िकल्टी होगी जब वो इन गंदे शूज़ को वॉश करेगी.
डोंट प्लीज डोंट, उसने बहुत मना किया मानव ने, लेकिन मानवी ने बोला, मानवी डिडंट केयर, मानवी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बोथ रीच द ग्राउंड, और बहुत सारे मानव और मानवी दोनों ग्राउंड पर पहुंचे और बहुत सारी भीड़ वहां जमा थी। जैसे ही फ्लैग को स्काई की ऊंचाइयों पर पोल पर लगाया गया, मानव को प्राउड फील हुआ कि वो एक रेस्पॉन्सिबल बॉय है। ओके, तो वियर योर थिंकिंग हैट्स नाउ, इसका मतलब है अब अपनी अक्ल की जो हैट है पहन लो, यानी अब अपनी अक्ल लगाओ इन आंसर्स को देने में। थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे? वाई? आपको लगता है ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि इस स्टोरी में बिगनिंग में ही लिखा हुआ है कि ये रिपब्लिक डे के बारे में है। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है बिकॉज इट हैज़ रिटन इन द स्टोरी दैट, आप आंसर में ये लिख सकते हैं कि इट हैज़ रिटन इन द स्टोरी दैट इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, so this was the Republic Day story, and the boy and girl both were wearing the white and saffron colored dresses, which is the sign of the our tricolor flag, and they went to the parade, and then they wanted to see the flag hosting. Okay, ये देखो यहाँ पर they wanted to see the flag hosting. Okay, so this is about the story of Republic Day. नेक्स्ट, पिक आउट, आप मेरा वीडियो पॉज करके राइट कर सकते हैं आंसर्स को। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ टू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। बेटा आप कुछ वर्ड्स लिखेंगे लाइक जैसे उन्होंने ड्रेस बोला, क्या बोला है? ड्रेस बोला है। तो ड्रेस जब उन्होंने बोला तो ड्रेस के ऊपर एक सेंटेंस बनाए, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। इसी तरह से कुछ सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे शूज़, I like to wear neat and clean shoes. Okay, I like to wear white shoes. Fine. Or I love to wash my shoes. I love to maintain my shoes. Okay, इस तरह की आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और भी सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे बोला है ना कि थिंग्स के ऊपर आपको सेंटेंस वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स लेके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अब फ्लैग ले लेंगे, our flag is tricolor flag. ओके, ये हो गया एक सेंटेंस। फिर आप पोल बना लेंगे, आई लव पोल डाइविंग, ऐसे भी बना सकते हैं। और आई लाइक पोल डाइविंग, देर इज़ अ बिग पोल एट माई रूफ, और यू कैन से देर इज़ अ बिग पोल ऑन माई in the garden, there is a big pole in the garden on which so many swings are there। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप ऐसे, है ना। और आप चाहें तो आप इनकी मदद से कोई स्टोरी बना सकते हैं, आप पोल के ऊपर कोई स्टोरी बना सकते हैं। ओके, देन यू कैन, बट द स्टोरी शुड बी इन इंग्लिश। ओके, राइट इट इन योर नोटबुक नाइसली एंड सेंड टू योर क्लास टीचर और सेंड टू योर इंग्लिश टीचर। ओके, अब फिर यहाँ पर और भी मैं आपको वर्ड्स दूँ, जैसे मैंने बोला मड। ओके, आपने यहाँ लिखा है मड, MUD मड। ओके, on in the days of in the rainy day we see lots of mud on the road। ओके, तो ऐसे ही एक और सेंटेंस हो गया। ओके, इसके अलावा रोड पर भी सेंटेंस बना सकते हैं, nowadays the road of highway is too wide। ओके, I like to go for walking in the morning on the roads। ओके, ऐसे बना सकते हैं आप। क्लोथ्स के बारे में बना सकते हैं, वाइट क्लोथ या सिर्फ क्लोथ के बारे में बना सकते हैं। आई हैव सो मैनी क्लोथ्स, आई पुट द क्लोथ्स इन माई क्लोजेट, इन माई अलमेरा। देखो एक होता है अलमेरा, एक होता है वार्डरोब। एक अलमेरा, एक होता है वार्डरोब। वार्डरोब होता है उसमें हम सिर्फ अपने कपड़े रखते हैं, तो यू कैन से आई कीप माई क्लोथ्स इन माई वार्डरोब। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे वर्ड, जैसे होम हो गया, होम ले सकते हैं। आई हैव अ स्वीट होम, आई लव माई होम, देयर आर सो मैनी रूम्स इन माई होम, देयर इज, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स के साथ आप मिरर ले सकते हैं,
Okay. I love to see mirror. I have a mirror. The shape of a mirror is rectangular or circular. There are some wooden work on my mirror. इस तरह के कुछ कुछ वर्ड्स बना के आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके यू कैन मेक अ स्टोरी और यू कैन राइट द सेंटेंस. आई होप आपको इस वीडियो ने बहुत हेल्प की होगी. अगर आपको इस हेल्प मिली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल मेक सो ब्यूटीफुल स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स विच आई हैड गिवन, or you will make so many sentences on the following words which I had given. आई होप आपको सारा समझ आया होगा और इन आंसर्स को आप लिखने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं. So thank you, my dear students. Have a nice day. Please subscribe the channel those who are new for the more new videos. Okay, and press the like button. Share it among your friends. Be happy. Be positive. Bye bye.